नमस्ते। मैं संपूर्णा शर्मा आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है चावल की रोटियां, जो कि एक एकांकी है। तो किसी भी नाटक के एक अंक को एकांकी कहा जाता है। आज की इस एकांकी में जो पात्र हैं उनका परिचय इस प्रकार है। कोको 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। मिमी 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। और उ बा तुन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूंछ और चश्मा लगाकर कर सकता है। तो इस कहानी में 5 पात्र हैं, जिसमें कि मुख्य पात्र का नाम है कोको, जो कि 8 साल का एक बर्मी लड़का है। ये जो एकांकी है ये बर्मा से संबंधित है। तो आइए हम देखते हैं कि इस एकांकी में किस प्रकार की कहानी हम जानते हैं। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है, दूसरा एक किनारे की ओर पंछियों की चहचहाने के साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है। कोको आता है, जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। सबसे पहले इस पाठ के प्रारंभ में जहाँ पर कोको रह रहा है वहाँ की उस दृश्य का वर्णन किया हुआ है कि एक सादा कमरा है जिसमें दीवार पर बांस की चटाइयाँ हैं, दीवार के सहारे रखी हुई अलमारी है, उस अलमारी के ऊपर एक रेडियो है, चाय की केतली है, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। इस प्रकार पूरा दृश्य उस कमरे का बता रखा है और आसपास का दृश्य भी बता रखा है कि कुत्ता भौंक रहा है और कहीं प्रार्थना की घंटियां बज रही हैं, कहीं मुर्गा बांग दे रहा है ना। और जो कोको है, जो इस पाठ का मुख्य पात्र है, वह जमाही लेकर अपने आप को सीधा करता है ना। ये वहाँ का सुबह सुबह का दृश्य दिखाया गया है। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। तो जो कोको है, उसके माता पिता खेत में धान लगाने के लिए गए हैं और कोको अभी नींद से उठा है, तो उसको ये सब पता है कि उसके माता पिता का वहाँ गए हैं। तो उसको महसूस हुआ कि आज तो घर की देखभाल उसे ही करनी है, लेकिन सुबह उठते ही उसे भूख लगी है। तो उसने सोचा कि पहले मैं ये देख लूँ कि माँ ने मेरे लिए क्या आज बनाकर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तश्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। तो उसके मुंह पर जीभ फेरने से हम समझ सकते हैं कि जो चावल की रोटियां हैं वो उसकी पसंदीदा भोजन है। कोको, आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डटकर नाश्ता होगा। वह एक रोटी मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। तो जो चावल की रोटियां हैं वो उसकी बहुत ही मनपसंद खाने की चीज़ है। और कोको मन में विचार करता है कि आज जो खाना मिला है ये छक के खाएगा, मज़ा आएगा। लेकिन मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न होने वाला है। लेकिन ये व्यवधान क्या उत्पन्न होगा, ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए और आनंद लीजिए। आगे आपको और अधिक आनंद आने वाला है। धन्यवाद।